तो भाई और बहनों, चौथा नियम है गुरु आज्ञा का पालन। ये भक्ति मार्ग पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमने गुरु धारण किया है तो गुरु पर फिर हमने पूर्ण विश्वास करना होगा। गुरु की बातों पर हमने ब्लाइंड फेथ करना होगा। कब? जब गुरु के द्वारा हमें धर्मशास्त्रों का ज्ञान भली भांति समझ में आ जाएगा, जब धर्मशास्त्रों से हमें पूर्ण गुरु की पहचान हो जाएगी, उसके बाद हमने अपने गुरु जी की प्रत्येक बात पर, प्रत्येक वचन पर, क्योंकि गुरु जो बोलेगा वो शास्त्र सम्मत बोलेगा, उसके बाद हमने गुरु पर ब्लाइंड फेथ करना होता है। तो भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है। पहले हम जो मर्जी करते थे, कुछ भी करते थे, किसी भी धर्मगुरु को बुलाकर, किसी भी पंडित को, मुल्ला मौलवी को बुलाकर हम कोई पूजा पाठ करवा लेते थे, कोई यज्ञ हवन करवा लेते थे, धार्मिक अनुष्ठान करवा लेते थे। अब सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमने केवल वही और उतना ही करना है जो धार्मिक अनुष्ठान, जो यज्ञ, जो पूजा पाठ, जो आरती सतगुरु रामपाल जी हमें देंगे, हमें बताएंगे। उसके अलावा हमने अन्य किसी को दान धर्म भी नहीं देना है। भिखारी को भी 5 रुपए नहीं देने हैं, ध्यान रख लेना। हमने जो भी दान धर्म करना है हमने यथोचित स्थान पर करना है, जहां पर किए दान धर्म का हमें प्रतिफल मिले। तो गुरु जी की आज्ञा के बिना हमने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ नहीं करना है, नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही और मिथ्या होए कभू न फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यानी हमारे धर्मशास्त्र भी इसी बात की गवाही देते हैं। मनमुखी जाप करने से, मलमुखी मंत्रों का जाप करने से और मनमुखी होकर दान धर्म करने से हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा।